जात पात की बात, चाहे मजहब की बात, चाहे जितनी छेड़ी जाएगी वो इस पैटर्न पे चलेगी ही नहीं। वो तो स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर रहीं, लेकिन यहाँ कुछ ख्याल यहाँ के लोगों ने बहुत उनको सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी इसका ख्याल नहीं किया। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया तो वो अपने घोंसले में घुसी हुई बैठी हुई हैं, बाहर नहीं आ रही हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी वो आ जाएं। 1 लाख की आबादी हो रही है, सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे 25 ठो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, अभी जायस में 3-4 ठो प्राइमरी स्कूल। मुस्लिम और एससी बाहुल इलाका होने की वजह से बड़ी जातियों के लोग इसको किसी तरह से उभरने नहीं दे रहे। जो बोल रहे हैं बैठ के यहाँ उत्तर प्रदेश में कि 80 और 20 का, तो हम यही हम कह रहे हैं ना कि तेल उनको भाई सस्ता 180 में मिलता होगा, हमें 220 में मिलता है। पहले नंबर पर साइकिल है, दूसरे पर कांग्रेस है और तीसरे पर बीजेपी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो वो तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम अमेठी में हैं और अमेठी में इस वक्त मतदान चल रहा है, क्योंकि 5 चरणों के जो मतदान हो रहे हैं 5 चरणों में उत्तर प्रदेश में, उसमें से अमेठी जिले में इस वक्त मतदान हो रहा है। और हम इस वक्त जायस में हैं। जायस कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी का यहाँ पे मज़ार है और उनके बारे में बहुत सारी बातें वो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ मौजूद है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और इस बार किन किन मुद्दों पर अमेठी की जनता मतदान करने जा रही है। क्योंकि स्मृति ईरानी आज सांसद है, बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, महंगाई पर भी जब पिछली सरकार के खिलाफ कैसे प्रदर्शन पे वो उतर गई थी, इस बार वो चुप्पी साधे हुए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, हमने लोगों जब बातचीत की तो उन्होंने बताया। तो हम बातचीत करेंगे, लोगों से यहाँ पे उपस्थित हैं, हम इस वक्त अमेठी में हैं, जायस में हैं, तो बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, आपने वोट कर दिया? अभी वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, वोट करने अभी वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? करंट सिनेरियो तो ये है कि यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है और हम लोग चाहते हैं कि आगे का रास्ता कांग्रेस के लिए तैयार किया जाए और प्रियंका जी या राहुल जी वापस यहाँ पर आएँ। उसी मुद्दे पे वोट कर रहे हैं और करंट सिनेरियो पे जायज़ पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ जा रहा है इस वक्त। पिछली बार तो मामला गड़बड़ा गया, स्मृति ईरानी कह रही थी हमने बहुत विकास किया है, बहुत बार आए हैं यहाँ, स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया क्या यहाँ पर? बहुत ज़्यादा एज सच डेवलपमेंट तो नहीं है और ये राय और बाकी सब चीज़ें आप आम जनता से पूछेंगे तो आपको पता भी चलेगा। पुरानी तस्वीरों से आज के सिनेरियो पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा 5 साल में जायज़ को ना तो पूछा गया है ना तो यहाँ कुछ हुआ है। इसीलिए हमारा जो कैंडिडेट है, अब हमारा एक लोकल कैंडिडेट है, हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ही कैंडिडेट उठ करके आए ताकि हम अपने मुद्दे रख सकें, अपने काम आगे पहुंचा सकें। बीजेपी के जो विधायक राजा वेंकटेश्वर सिंह हैं, वोट मांगने जाते हैं, मुसलमानों के बारे में टिप्पणी करते, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि दे दो अब की बार, नहीं राम मंदिर नहीं बनेगा अगर सरकार नहीं आई तो। वो उनका एक अपना पर्सनल ओपिनियन है और उस तिलोई की जो पब्लिक है वो इस सिनेरियो पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है और वो इस पैटर्न पे चलती भी नहीं है। जात पात की बात, चाहे मजहब की बात, चाहे जितनी छेड़ी जाएगी वो इस पैटर्न पे चलेगी ही नहीं। और वही जो गंगा जमनी तहजीब का एक पैटर्न है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जायस है। इसीलिए आप देख रहे होंगे एक मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पर अपोजिशन में है, लेकिन जायस प्रदीप सिंघल को वोट कर रहा है। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना भी भड़काने की कोशिश राजा करें, हाँ बिल्कुल कुछ होना नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं होना है और इस मिजाज पे कभी नहीं चला। अगर आप पुराना भी रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, जायस की पब्लिक हमेशा से एक कांग्रेसी माइंडसेट की रही है और उसी पैटर्न पे ये ऑपरेट भी कर रही है इस वक्त। अमेठी और रायबरेली की चर्चा तो दिल्ली तक होती है कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन पिछली बार कुछ विसंगतियां जरूर सामने आई कि स्मृति ईरानी आ गई। फॉर चेंज एक तरीके से होता है कि एक तरफ से एक जन सैलाब जब उमड़ता है तो सोचता है कि अब हम बदलाव की तरफ जाएं। उस वक्त बीजेपी की तरफ गई, एक मौका दिया लोगों ने। अब यह है कि पोलराइजेशन वाला पैटर्न इस वक्त नहीं है, ट्रायंगुलर इलेक्शन है, ठीक है, बट जायज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि हम ऑब्वियसली जायज़ पर अब आप खड़े हैं तो इस मुद्दे पे इसी जगह के बारे में बात होनी चाहिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी भी भाई गंगा जमनी तहजीब का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और उसका एग्जाम्पल आज तक जायज़ दे रही है और कांग्रेस के साथ हैं हम लोग। और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया है, बदलाव जरूर हुआ था, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा। वोट डाल दिया आपने दादा? जी बस जा रहे थे वोट डालने के लिए। जब वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? जी यहाँ पे वो जो अभी बताया गया कि आपको यहाँ एजुकेशन सबसे मेन है, वो तो स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर रहीं, लेकिन यहाँ कुछ ख्याल यहाँ के लोगों ने बहुत उनको सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी इसका ख्याल नहीं किया। और यहाँ अभी तक 1952 से लेके अब तक यहाँ से कभी कांग्रेस हारी नहीं।
और जहां आप खड़े हुए हैं जिस द्वार पे, यह हाजी मोहम्मद वसीम विधायक जो 4 टर्म कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, उसी के घर पे आप खड़े हुए हैं जहां से मैं बोल रहा हूं। 4 टर्म विधायक रह चुके हैं वो कांग्रेस के, तो वहीं से मैं बोल रहा हूं। ये उनका परिवार बैठा है, ये उनके पोते थे जो भैया आपसे बात कर रहे थे जी। तो और इनके वालिद साहब ने एजुकेशन के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। ये सरकारें चेंज होती रही। अभी हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में, जबकि जो आबादी है तकरीबन 1 लाख की आबादी हो रही है, सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे 25 ठो प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अभी जायस में 3-4 ठो प्राइमरी स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ 2000 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। जो भी सरकारें हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह आबादी जो है, यह जायस जो है मुस्लिम बाहुल और हरजन की आबादी है, और यहाँ एजुकेशन के लिए कुछ भी किया नहीं गया है। महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई तो कहाँ है उनको भाई, हमको तो ये 220 में तेल मिलता है, उनको 180 में मिलता है। अब ये हम इसके लिए क्या करें? हमें पेट्रोल 100 रुपया में मिलता है, उनको 80 में मिलता है। तो अब ये क्या कह सकते हैं इसके लिए? उसको किसको? हाँ, उसको किसको क्या? सरकार को, हमारी बड़ी सरकार जो वहाँ केंद्र में बैठी है, उसको ये पता होना चाहिए ना। और जो बोल रहे हैं बैठ के यहाँ उत्तर प्रदेश में कि 80-20 का, तो हम यही हम कह रहे हैं ना कि तेल उनको भाई सस्ता 180 में मिलता होगा, हमें 220 में मिलता है। उनको पेट्रोल हमें 100 में मिलता है, उनको 80 में मिलता है। यही सिफत है। स्मृति ईरानी जी पे कुछ कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी जी को बता दिया, HRD मिनिस्टर रही, हमारा ख्याल नहीं किया। तो जायज की जनता ख्याल नहीं किया है, तो इस बार वो चुनाव में, उस चुनाव में क्या होगा उसकी बात करेंगे। लेकिन 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है और इसमें बेहद ही खास बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है तिलोई में इस वक्त हम खड़े हुए बातचीत करेंगे। वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया। किन मुद्दों पर वोट करेंगे अगर वोट करेंगे तो? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे जी, विकास चाहते हैं क्योंकि जायस बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ 31-32 साल से कांग्रेस हुकूमत में नहीं है उत्तर प्रदेश में। तब से जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने उपेक्षित की है जायस को, और उसकी वजह जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया कि मुस्लिम और एससी बाहुल इलाका होने की वजह से बड़ी जातियों के लोग इसको किसी तरह से उभरने नहीं दे रहे हैं। मतलब जायस विकास से अछूता है? बिल्कुल अछूता है। आने वाले समय में आप जब वोट करने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? आपने सबसे पहले मुद्दा बताया कि जो है विकास यहाँ नहीं हुआ, विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान। महंगाई खिलाफ, महंगाई ज़बरदस्त तरीके से है, आम जनता कमर तोड़ रही है महंगाई। आपको मालूम ही होगा पेट्रोल 200 पार है, 100 पार है, और सरसों का तेल 200 पार है। इस तरह के हालात में आम जनता तो त्रस्त है पूरी तरह से। बीजेपी नारा दिया था जब चुनाव लड़ रही 2017 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। जी जी जी, उनका नारा तो खोखला होता ही हमेशा। कभी भी नारे पे खड़े उतरे हों, सन 2014 से आप देख लीजिए, जब से मोदी ने सरकार संभाली है तब से सिर्फ वादे हो रहे हैं, उसके अलावा कोई काम धरातल पे तो नहीं दिखलाई पड़ता। धरातल पे नहीं दिख रहा है, तो साफ तौर पर समझिए। युवा साथी भी हमारे साथ कुछ हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। वोट डाला आपने? जी बिल्कुल। दिखाओ जरा, उंगली दिखाओ। देखिए इन्होंने मतदान कर दिया है। क्या क्या मुद्दे रहे आपके मतदान करने जब आप गए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम ऐसे मुद्दे थे जायज के लिए, जिसको मैंने सोचकर अपना मत दिया है। जो मुद्दे इन्होंने बताए कि महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा जो यहाँ फैली हुई, उसके खिलाफ इन्होंने वोटिंग की है। और भी कुछ लोग हैं। वोटिंग कर दी आपने? हाँ, वोट कर दिया। ये देखिए वोट करके आ गए। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आज आपने? विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे। हमारे जायस में जो है करीब 70 साल जो मोदी जी कहते हैं, 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ जो है 1992 तक कांग्रेस की जो है सरकारें रहा करती थी, यूपी में भी और केंद्र में भी, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ जायस में। जायस की बात कह रहे हैं, अमेठी में हुआ है कुछ जगहों पे, लेकिन जायस में विकास नहीं किया कांग्रेस ने बिल्कुल। आज जो जायस पिछड़ा हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस की देन है, यही बात है मेरी। कांग्रेस की वजह से जायस पिछड़ा हुआ है। तो इस बार मतलब आपने मुद्दे क्या रहे वोट करने जब आप? बस नई सरकार आए, नया विधायक बने, वो जायस, उससे हमें जायस के लिए कुछ उम्मीद है, वो जायस के लिए कुछ करें। तो जायस विकास से अछूता रहा, इस बात बारे में बात की जा रही है। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे हम। आप बताइए, वोट कर दिया आपने? दिखाइए, वोटिंग देखो हो गई है इनकी। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? हम पूरे जायस वालों का जो इरादा है वो इस बार यही है कि विधायक बदले, सरकार बदले, हालात बदले और महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, और हमारी जो है सरकारें जो इस तरह की नफ़रत की राजनीति जो कर रही है,
ये माहौल ख़त्म हो। जैसे लेकिन राजा तो करते हैं, राजा तो खूब कहते हैं भैया कि राम के नाम पे वोट दे दो और ये दाढ़ी निकाल के चुटिया बना देंगे, इस तरह की बातें भी करते रहते हैं। देखिए कुछ कुदरत भी देखती है, इसीलिए उनको जो है वोटिंग मशीन में तीसरा नंबर मिला है और शायद इंशाल्लाह अब की वो तीसरे नंबर पर रहेंगे, इसीलिए उनको तीसरा नंबर भी मिला है। पहले नंबर पर साइकिल है, दूसरे पर कांग्रेस है और तीसरे पर बीजेपी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो वो तीसरे नंबर पर ही रहेंगे। तीसरे नंबर पर रहेंगे। स्मृति ईरानी जी वोट मांगने आई थी उनके लिए, स्मृति ईरानी जी कहते हैं हम यहाँ के सांसद इनको जिता के भेजेंगे। देखिए उनकी तो अब हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी में आ जाएं, समझ गए। जब पब्लिक पूरी सुकून से जब खाना खा रही थी सिलेंडर से, तो ये सिलेंडर लेकर के पहुंच गई थी महंगाई महंगाई चिल्लाने के लिए। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया तो वो अपने घोंसले में घुसी हुई बैठी हुई हैं, बाहर नहीं आ रही हैं। तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी वो आ जाएं और कुछ प्रचार कर लें। यही वजह है, आपने देखा होगा कि 5वें चरण का चुनाव है और उनका संसदीय क्षेत्र है, ये उनका संसदीय क्षेत्र है, बावजूद इसके वो दिखाई नहीं पड़ी आपको कहीं। सिर्फ यही वजह थी कि आज उनको शर्मिंदगी हो रही है अपनी बात पर खुद की। आज हमने कब सिलेंडर को लेकर के जो है थाली बजाया था और आज जो है 1000 रुपये का सिलेंडर पहुंचा दिया है। अभी जनता हमसे सवाल पूछेगी जो है। तो आप साफ तौर पर देखिए स्मृति ईरानी का भी विरोध देखने को मिल रहा है। जायस में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ वोटिंग हो रही है। कुछ ही दूर पर बूथ है, वहाँ से भी कैमरामैन से तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर पर्चियाँ भी बन रही हैं, ये भी तस्वीरें दिखाई। देखिए यहाँ पर्चियाँ बनाई जा रही हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक पर्ची बन रही। लोग बाग है, सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। महंगाई बेरोजगारी जो लगातार बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ वोटिंग हुई है और इस बार बदलाव की उम्मीद में जनता वोटिंग कर रही है, कह रही है लगातार। और जायस में हम खड़े हैं, जायस जैसा कहा था मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा किया था। और सबसे बड़ी बात है इसलिए हम जायस आए और जायस के लोगों का मन टटोलने की कोशिश किया कि इस बार उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की है। क्या होगा क्या नहीं होगा 10 मार्च को सबको पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव चाहते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।